हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर ओपन स्काई में आप सभी का। आज मैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जिसे करीब करीब हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है सवाल। यह जो चैप्टर है वह है ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी चैप्टर से शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें से इससे क्वेश्चन ना हो। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं इसे रिवाइज कराऊंगा। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग ज्वालामुखी से परिचित होंगे, बट रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए और हमेशा मैं ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें और घंटी का बटन दबा लें ताकि मैं जो भी वीडियो आपको डालूं सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी वास्तव में ज्वालामुखी है क्या? ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्रतिच्छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा जैसे राख, भाप, अन्य गैसें बाहर निकलती है, और बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर ठोस छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। वही ज्वालामुखी होता है। और उद्गार के समय, मतलब उद्गार जब होती है, ज्वालामुखी निकलती है, उस समय से सबसे अधिक मात्रा में जो है वाष्प रहता है। वाष्प का प्रतिशत सबसे अधिक रहता है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे अधिक प्रतिशत किसका होता है? तो वो होता है वाष्प का। किसका होता है? वाष्प का होता है। और उद्गार की अवधि के अनुसार ही ज्वालामुखी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। मैं बारी बारी से एक एक करके बताऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। सबसे पहला ये सक्रिय ज्वालामुखी कहता है कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? तो सक्रिय ज्वालामुखी, जो विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या जो है 500 है, और यह हमेशा उद्गार होते रहता है। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा उद्गार होते, निकलते रहता है। सक्रिय का मतलब क्या? एक्टिव वोल्केनो, जो हमेशा एक्टिव रहता है, निकलते रहता है, उद्गार होते रहता है, वही है सक्रिय ज्वालामुखी। और इसकी संख्या जो है, सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500 है। जैसे कुछ है, इटली का एटना ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। अस्ट्रामबोली ज्वालामुखी, ये भी इटली का है, यह भी सक्रिय ज्वालामुखी है। एक है कोलिमा ज्वालामुखी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोलिमा ज्वालामुखी, जो कि मैक्सिको में पाया जाता है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। और कहा जाता है कि यह दुनिया का ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें सबसे अधिक बार उद्गार हुआ है। पूछ देता है कि कौन सी ऐसी ज्वालामुखी है जिसमें सबसे अधिक उद्गार हो चुका है? तो वह जो है कोलिमा ज्वालामुखी है, मैक्सिको में, और इसमें लगभग 40 बार से अधिक जो है उद्गार हो चुका है। एक ऐसा ही है अस्ट्रामबोली, अभी मैंने बताया कि इटली का एटना ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली में ही अस्ट्रामबोली ज्वालामुखी, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। अस्ट्रामबोली के बारे में बताता हूँ कि अस्ट्रामबोली भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के ऊपर स्थित है, अवस्थित है, जिसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है। मतलब कहने का अर्थ है कि भूमध्य सागर के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। पूछ सकता है क्वेश्चन में कि अस्ट्रामबोली जो है ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो लिपारी द्वीप पर है। इसमें सदा प्रज्वलित गैसें निकलती रहती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशमय रहता है, माने लाइटेड रहता है, और इसी कारण से इसे अस्ट्रामबोली कहा जाता है। और इसी कारण बस से भी इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो अभी तक मैंने बताया सक्रिय ज्वालामुखी इटली का एटना, अस्ट्रामबोली मैक्सिको का कोलिमा ज्वालामुखी, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है। अस्ट्रामबोली लिपारी द्वीप पर है और इसमें हमेशा जो है उद्गार होते रहता है, और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अस्ट्रामबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। दूसरे पॉइंट में आइए, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहता है जिससे निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ, माने पहले कभी उद्गार नहीं हुआ, लेकिन
कभी भी उद्गार हो सकता है, कभी भी फूट सकता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और जैसे है विसुवियस, क्राकाटोआ, फ्यूजियामा, मेयन, ये सब प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और बात रही, पूछता है क्वेश्चन कैसे कि विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो यह है प्रसुप्त। क्राकाटोआ किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो प्रसुप्त। फ्यूजियामा किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी। मेयन किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब है विसुवियस ज्वालामुखी भूमध्य सागर में है। कहाँ है, भूमध्य सागर में। क्राकाटोआ यह सुंडा जलडमरू मध्य में। फ्यूजियामा सक्रिय प्रसुप्त ज्वालामुखी जो है जापान में है। मेयन फिलीपींस में है, ये भी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तीसरा में ये शांत ज्वालामुखी। कहता है शांत ज्वालामुखी क्या है, कहता है वैसे ज्वालामुखी जो ऐतिहासिक काल में कभी भी वहाँ उद्गार नहीं हुआ और भविष्य में भी उद्गार होने की संभावना नहीं है, तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे कोह सुल्तान एवं देवबंद, यह जो है शांत ज्वालामुखी है ईरान में। पोप या पोपा भी कहा जाता है इसको, कि पोपा शांत ज्वालामुखी कहाँ है, तो म्यांमार में, इंडिया का पड़ोसी है, म्यांमार में है। किलिमंजारो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। किलिमंजारो अफ्रीका में है और यह भी शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी है, तो शांत ज्वालामुखी है। और कहाँ पाया जाता है किलिमंजारो, तो यह है जो अफ्रीका में है। एक है चिम्बराजो, ये दोनों में कन्फ्यूज होता है, किलिमंजारो चिम्बराजो। किलिमंजारो जो है अफ्रीका में है शांत ज्वालामुखी, और चिम्बराजो जो है दक्षिण अमेरिका में है, दोनों में डिफरेंस है। यह शांत ज्वालामुखी है। कहता है कुछ सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। कहता है अधिकतर जो ज्वालामुखी है वह प्रशांत महासागर में ही अवस्थित है, इसीलिए प्रशांत महासागर को फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। अग्निवलय, बहुत बार एग्जाम में आया कि अग्निवलय के नाम से किस महासागर को जाना जाता है, तो प्रशांत महासागर को। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित होता है। पूरे विश्व में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी जिसको कहते हैं, वह अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर अवस्थित होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न है कि कौन सा ऐसा देश है जो ज्वाला विहीन है, इसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया। उसी प्रकार से आइए नेक्स्ट पॉइंट में होता है गेसर। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प की कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगता है, ऐसी प्रकार को कहा जाता है गेसर। मतलब कहने का अर्थ है कि कभी कभी देखते हैं कि धरती पर कहीं कहीं अपने आप वाटर निकलते रहता है, तो इस टाइप का जो है गेसर कहलाता है। तो ओल्ड फेथफुल गेसर कहता है, ओल्ड फेथफुल गेसर, यह यूएसए में है और प्रत्येक मिनट पर इसमें उद्गार होता है। कहता है कि दुनिया में कौन सा ऐसा गेजर है, किस देश में है जहाँ पर प्रति मिनट उद्गार होते रहता है, तो यूएसए में। एक है धुआंरे। कहता है ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था का प्रतीक है धुआंरे। जब अंतिम क्रिया होती है ज्वालामुखी की तो धुआंरे निकलती है, इनमें से गैस व जलवाष्प निकलते हैं। गंधक युक्त धुआंरे जैसे सेल्फा तारा कहा जाता है। अलास्का के कटकई में पर्वत के हजारों धुआंरे घाटी हैं। कहता है कि कटकई पर्वत के हजारों धुआंरे घाटी कहाँ पर है, तो अलास्का में है। इसलिए ईरान, कोह सुल्तान, ये सब धुआरा घाटी के नज़दीक में आता है। प्लेंटी की पहाड़ी स्थित ये सब भी है। कहता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपैक्सी है। पूछ देता है, बहुत ही बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पूछेगा तो कैटोपैक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैटोपैक्सी हो जाएगा। इसकी ऊंचाई है 19,613 फीट, इक्वाडोर में पड़ता है। और एक होता है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो सक्रिय ज्वालामुखी विश्व की ऊंचाई पर स्थित पूछ रहा है, स्थित पूछ रहा है तो होगा ओजस डेल सलाडो।
विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है ओजस डेल सलाडो है, एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। तो इस प्रकार दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत का है तो वह कैटोपैक्सी होगा, जिसकी ऊंचाई 19,613 फीट है इक्वाडोर में। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला पर है, एंडीज पर्वतमाला पर, एंडीज चिली देश की सीमा और अर्जेंटीना देश की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है एकांकागुआ। यह शांत ज्वालामुखी पूछेगा, बहुत प्रश्न पूछ चुका है। एकांकागुआ जो है कैसी ज्वालामुखी है, तो शांत ज्वालामुखी है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 6,960 मीटर है एकांकागुआ। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी पूछे तो एकांकागुआ होता है। ये भी एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। तो इसके बाद समाप्त होता है आज का यह टॉपिक ज्वालामुखी। आपको कैसा लगा यह वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो सुनने के लिए, रिवाइजिंग के लिए? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि मैं फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक लाकर आप लोग को रिवाइज कराता रहूं। तो भूलिएगा नहीं, अगली बार मैं टॉपिक लेकर आऊँगा भूकंप। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।